हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है सपना की, जिसने माफ़ी मांगते हुए अपने ससुर को अपने गोद लिए बेटे यानी कान्हा जी के पूजा में आमंत्रित किया था ऑनलाइन। ससुर जी ने भी ऑनलाइन जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? गलती मैंने की है तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम सब में कहती हो कि गलती तो ससुर जी की है, तो अब तुम माफ़ी मांगने का दिखावा क्यों कर रही हो? और साथ ही तुमने मुझे बुलाया है, ठीक है, पर तुम्हारी ये चाल भी हो सकती है मुझे बुलाने की। मुझे डर लगता है तुम्हारे पास आने में, क्योंकि तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ससुर जी का कहना है तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। रही बच्चों की बात, तो बच्चों के लिए तो मैं आऊँगा, बच्चे तो हैं मेरे। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? जब तुमने कोई गलती ही नहीं की, सारी गलती मेरी थी, तो ये माफ़ी मांगने का दिखावा क्यों? और उन्होंने कहा है, मुझे डर लगता है कि भाई ये अपने रिश्तेदारी में मुझे बुला रही है, इसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहाँ पर बुलाने के बाद ये मेरे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे और वहाँ पे सारे रिश्तेदारों को गवाही बना ले, क्योंकि पहले ही सपना ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर रखी है और उसने मेरे ऊपर बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम लगा चुकी है, जिसकी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक पहले ही नहीं है। यहाँ तक कि गंदा इल्ज़ाम लगाने की घटियापन का इस हद तक है कि सपना ने कहा है कि मेरे ससुर जी मुझसे आईवीएफ से बच्चा चाहते हैं। बताइए, जब एक बहू अपने ससुर पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दे तो वो ससुर क्यों जाएगा वहाँ पर? किस मुंह से जाएगा वो वहाँ पर? और वैसे भी तुम मेरे खिलाफ इतना जहर उगल चुकी हो कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक तो रहा नहीं। तुमने इतने गंदे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मैं तो अब नहीं आ सकता वहाँ पर। तो भाई मैं नहीं आ पाऊँगा और मैं बच्चों से मिल लूँगा। उनका दर्द जो है उनके ससुर का, सपना के, वो उनकी आंखों से दिखता है। और उन्होंने ये भी कहा है, अगर माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर कोर्ट कचहरी, लॉ, पुलिस, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। सब एक सॉरी से ठीक हो जाएगा। और वो कैसे भूल सकते हैं कि उनके 2 बच्चों की मौत हुई है, ये उसकी बहू है और मेरे ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगा कर गई है। अगर तुमने अपना पति खोया है तो मैंने भी तो अपने 2 बच्चे खोए हैं, है ना? हाँ, इस रिश्ते को, मेरे हिसाब से इस रिश्ते को आप लोग मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, परंतु हम आपकी 10 मिनट की वीडियो देख के आपको जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने सपना का वीडियो देखा और सपना ने माफ़ी मांगी कि मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं कान्हा जी घर ला रही हूँ, आप लोग आइए। हमको लगा कितनी अच्छी है, शायद ये अभी अपने भाई को राखी बांधने गई थी, लखनीत भाई को, तो शायद उन्होंने बोला हो कि भाई ये सब ख़त्म करो और रिश्तों को आगे बढ़ाओ। ऐसा हो सकता। हमको उस दिन सही लग रही थी सपना कि हाँ बहुत सही है ये, परंतु जब हम अंकल जी की बातें सुनते हैं तो हमको लगता है कि अंकल जी भी तो सही हैं। फिर इतने गलत गलत आरोप लगाकर चली गई हैं, अब आप किस बात की माफ़ी मांग रही हैं? वो भी एक डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप माफ़ी मांग रही हैं। मतलब ये आपका कंटेंट है, आपका वीडियो बनाने का कंटेंट है, लोगों की सहानुभूति लेने का कंटेंट है कि हम रिएक्शन, एक एक रिएक्शन आया है कि सपना ने माफ़ी मांगी। तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना माफ़ी मांगने के लिए? झगड़ा आपने घर में किया, एफआईआर थाने में करी, कंटेंट के लिए आप ऑनलाइन आ जाती हैं। यहाँ पर ससुर जी एक उम्र की परिपक्वता के साथ वो भी सही बोल रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन क्यों मांग रही हैं और मैं क्यों आऊं? 2 मिनट में अंकल ने जो बात कही है, उनका कमेंट सेक्शन पूरा पॉजिटिव वे में भरा हुआ है कि अंकल जी आपने बिल्कुल सीधी बात करी है, नो बकवास। लोग उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सपना के साथ, स्नैपी के साथ ही हैं। जिस घर की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं, जो तुम्हारा ससुराल कहलाता है, तुम्हारा घर कहलाता है, तुम उस घर की इज्जत थी। एक बेटे की नहीं, 2 बेटों की इज्जत थी तुमने उस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद आज तुम सोच रही हो कि तुमको ऑनलाइन माफ़ी मिल जाए। नहीं, ये ऑनलाइन कंटेंट था। यहाँ पर मेरे हिसाब से अंकल जी 100
1% सही है, उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को माफ़ी करना है तो आप लोग एक बैठक करके आपसी सहमति से सुलह कर सकते हैं, परंतु ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई जज का या कोर्ट रूम नहीं है जहाँ पर आप अपनी गवाही देंगी ऑनलाइन और आपको माफ़ी मिल जाएगी। अंकल को रियलिटी पता है कि तुम्हारी माफ़ी के पीछे क्या है और तुम क्या करना चाहती हो। और अंकल जी ने वैसे भी साफ कह दिया है कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, हमारा बच्चों से है। अब इस बात को दूसरे वे पे ले जाने की बात नहीं है। जब आप उनके ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाएंगी, उन्होंने बहुत कुछ झेला है और 2 जवान बच्चों का दर्द निकालना इतना आसान तो नहीं होगा, तो उनकी फीलिंग तो समझनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी बेटी जो है उसकी समझो, परंतु एक माँ बाप की फीलिंग आपको समझनी पड़ेगी। आप भी माँ बनी हो, आप अपनी बच्चियों के लिए जैसे दर्द रखती हो, तकलीफ रखती हो, वैसे भी उन्होंने भी 2 बच्चों को बहुत तकलीफ में बड़ा किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा बात सही लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो लाने में भी अच्छा लगता है। प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको आगे मिलते रहें। आगे भी हम और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिसके लिए आपकी राय जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट करें।